महादेव और पार्वती जी के बारे में बात करेंगे। उनके रिलेशनशिप से लोग क्या सीख सकते हैं? उनका रिलेशनशिप कैसे था? अ, मैंने एक तरफ तो बता दिया कि विश्वास का प्रतीक शंकर है, पार्वती है श्रद्धा का प्रतीक। श्रद्धा क्या होती है कि आज के टाइम में मुझे ऐसा फील होता है, आज के टाइम में अगर सबसे ज़्यादा इंसान में कहीं किसी चीज़ में कमी आई है तो आदमी की श्रद्धा में आई है। थोड़ा जब तक आप भक्ति का मतलब होता है, कहते हैं ना श्रद्धा से करो, भक्ति जो करनी है श्रद्धापूर्वक करो। तो जब आप भगवान शंकर और माता पार्वती के इस गुण को जान लेते हैं, जैसे हर देवी देवता का हमारे स्क्रिप्चर्स में एक गुण दिया गया है। पार्वती श्रद्धा है, शंकर विश्वास है, भगवान कृष्ण आनंद है, सच्चिदानंद स्वरूप उनको माना जाता है, श्री राधा रानी प्रेम है। तो अगर शंकर और पार्वती दोनों को मिलाया जाए, विश्वास और श्रद्धा को मिलाया जाए, तो फिर दोनों के मिलन से क्या पैदा होता है? गणपति। और गणपति है ज्ञान। तो जब विश्वास और श्रद्धा मिलती है तब हमारे मन में ज्ञान पैदा होता है, नॉलेज पैदा होती है। तो उस ज्ञान के लिए आपको दोनों का होना ज़रूरी है। तो श्रद्धावान बनिए, विश्वासवान बनिए। और अगर उन दोनों की रिलेशन की बात की जाए तो उनका प्रेम भी, जैसे मैंने कहा कि वो भी संसार से अलग हटके दोनों शक्ति है, तो उनका प्रेम भी जो है वो भी संसार से एकदम अलग है। क्योंकि कहीं भी भगवान शंकर में लिखा है ऐसा कि उन्होंने अनेक शादियां की और हर जन्म में पार्वती ही अलग अलग फॉर्म लेकर के आई और तब उनके साथ विवाह किया। तो इससे ये बात सिद्ध हो जाती है, जो 7 जन्मों की बात करते हैं ना वो सिर्फ कहने की है, लेकिन भगवान शंकर और पार्वती ने उसको करके दिखाया है कि सचमुच मैं हर जन्म में तुम्हारे ही साथ विवाह करूंगा और हम दोनों साथ में मिलकर के रहेंगे। और जहाँ जहाँ पार्वती जी को कन्फ्यूजन हुआ कई जगह, पार्वती जी राम जी के ऊपर थोड़ा सा शंका करती है कि ये कैसे भगवान अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं, और वो सीता मैया का रूप लेके चली जाती हैं शंकर जी राम जी के पास। तो उस समय भी भगवान शंकर ने माता पार्वती को सत्संग सुनाया और उनके कन्फ्यूजन को दूर किया, संशय को दूर किया। और मैंने पढ़ा है, शंकर और पार्वती में एक बहुत अच्छा रिश्ता ये था, वो दोनों बैठ के सत्संग किया करते थे। शंकर बोलते थे और पार्वती सुनती थी। इट मीन्स कि जो भी आज के टाइम में जो कपल्स हैं उनको भगवान शंकर पार्वती से ये चीज़ सीखनी चाहिए कि कभी शांति से बैठ के 1 to 1 अपनी लाइफ की जो आध्यात्मिक चर्चा वो करनी चाहिए। कितना कमाएंगे, फ्यूचर प्लानिंग में बच्चे कितने होंगे, ये सब हम बातें करते हैं, बट हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, ये जो डीप जो कॉन्वर्जेशन है ये हम नहीं करते। ये शंकर और पार्वती किया करते थे। कभी भी कोई कन्फ्यूज़न होती थी तो भगवान शंकर उसको ख़त्म करते थे। तो ये चीज़ आज के जो कपल्स हैं, जो हस्बैंड वाइफ है, उनको ये ज़रूर सीखनी चाहिए। टाइम निकालिए और भक्ति की, धर्म की बातें करिए। अगर हम महादेव जी और कृष्ण जी की दोस्ती के बारे में बात करते हैं, वो बहुत ही अलग, दोनों बहुत ही अलग भगवान हैं, लेकिन फिर भी जो यूनिवर्स है उनमें बैलेंस बना रखते हैं दोनों। उनकी दोस्ती से हम क्या सीख सकते हैं? भक्ति जो होती है ना, उसके 5 रस होते हैं, मतलब 5 स्टेप है, जिसमें एक होता शांत रस, एक होता दास्य रस, एक होता सख्य रस, एक होता है माधुर्य रस, मतलब भगवान को अपना प्रियतम माना। तो ये जो 5 रस होते हैं ये हर एक आदमी में अलग अलग होता है। जैसे सुदामा में सख्य रस था, वो कृष्ण का सिर्फ सखा था, तो यही रिलेशन था। यशोदा देव की ये वात्सल्य रस था, ये माँ कृष्ण को बच्चा मानते थे। महादेव एक अकेले ऐसे देव है जिनमें 5 रस एक साथ है। शांत रस, जब वो हिमालय में तपस्या करते हैं तो शांत, वो जब कहानी आती है, कथा आती है कि वो कृष्ण से मिलने आए थे, जब कृष्ण का जन्म हुआ, बच्चे थे कृष्ण, तो उस समय कृष्ण के साथ उनका वात्सल्य भाव है कि मेरा लाला है, छोटा सा बच्चा है। क्यूट। सख्य रस, सखा रस जो है वो तो है ही कि भाई मेरे दोस्त है, मित्र है। माधुर्य रस, माधुर्य रस कब आया भगवान शंकर में? जब वो रास में आए,
क्योंकि रास में कहीं ना कहीं एक एज हो गई थी भगवान कृष्ण की, तो उस समय रास में माधुर्य चाहिए होता है, मतलब प्रेम चाहिए होता है। तो वहाँ वो मधुर्य रस एक होता है, दास्य रस, ये 5 हैं। तो दास मानना ये दास्य रस होता है। ये भगवान शंकर में 5 विराजमान है। टाइम टू टाइम जब उनको जहाँ जो जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो उस हिसाब से कृष्ण को भजते हैं। इसलिए शंकर भगवान को सबसे बड़ा भक्त भी और भगवान कृष्ण का भगवान भी माना जाता है। इस दुनिया में या तो कोई सेवक होगा या मालिक होगा, बट कृष्ण और शंकर का रिलेशन ऐसा है कि ये दोनों ही एक दूसरे को मालिक भी मानते हैं और अपना दास भी मानते हैं। वाओ। टाइम टू टाइम कभी भगवान शंकर से पूछोगे तो कहोगे, वो कहेंगे मैं कृष्ण का दास हूँ, और कृष्ण से पूछोगे वो कहेंगे मैं शंकर का दास हूँ। तो ये इन दोनों का जो संबंध है, जो रिश्ता है, बहुत ही ज़्यादा डीप है, बहुत ही बड़ा रिश्ता है। बट हम क्या सीख सकते हैं, जो मैंने कहा कि 5 जो रस है, अगर वो 5 आप अपने अंदर नहीं ला सकते, एटलीस्ट एक लाइए। एक आपके अंदर भगवान से एक रिलेशन होना चाहिए। या तो आप उनको बच्चा मानो, या आप उनको अपना एक माता पिता मानो, या आप उनको अपना मालिक मानो। एक रिश्ता ज़रूर शंकर भगवान से सीखो कि भाई मुझे भगवान से एक रिश्ता ये बनाना है, क्योंकि जहाँ रिश्ता होता है, जहाँ रिलेशन होता है, वहीं संवाद होता है, वहीं बातें होती हैं। तो वो जब आपका हो जाएगा तो फिर भगवान से अपने आप ही आपकी बातें भी शुरू हो जाएंगी, उनसे आपको बातें करना अच्छा लगेगा। तो ये भगवान शंकर और भगवान कृष्ण से, दोनों के रिश्ते से हम सीख सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। ये पर्सपेक्टिव आई डोंट थिंक है बहुत सारी जगह में। जो अगला सवाल है वो आपने एक बात कही थी जब आप द्रौपदी के बारे में बात कर रही थी कि जो सारी ख़त्म नहीं होती वो साइंस नहीं मानेंगी। साइंस और स्पिरिचुअलिटी में कांस्टेंट ये बैटल जैसे रहा है कि कौन सही है कौन गलत है, और अब जाकर ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे जो साइंस थियोरी है वो वही बता रहे हैं जो ऑलरेडी स्क्रिप्चर्स में है, जैसे मन और शरीर का संबंध जो है जी। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, साइंस और स्पिरिचुअलिटी जो है, ये दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। विज्ञान और ज्ञान जब भी हमारी हिस्ट्री में देखा गया, ये साथ चले हैं। हमारे जो ऋषि थे वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, वो बहुत बड़े ज्ञानी भी थे और विज्ञानी भी थे। मतलब उन्होंने कहा कि मुझे एक विमान बनाना है, तो जस्ट उन्होंने संकल्प लिया और विमान बन के तैयार। जिस विमान को, मतलब एयरप्लेन को आज बनाने में इतनी मेहनत लगती है, वो बस ऐसे संकल्प से बना देते थे। तो इट मीन्स उनके पास विज्ञान था, उनके पास लॉजिक था। और इस बात को समझने में, जैसा आपने कहा ना, लोगों ने थोड़ी देर ज़रूर की है। कि साइंस समझती है कि वो जिस मंजिल पर जब पहुँचेगी, जब उसको लगेगा कि उसने सब कुछ पा लिया है, तब वो देखेगी कि ज्ञान ने ये हज़ारों साल पहले पा लिया था, उसको एनालाइज कर लिया था। लेकिन क्या होता है कि हम चीज़ों को समझने में थोड़ी देर कर देते हैं, हम उन चीज़ों को रियलाइज़ करने में थोड़ी देर कर देते हैं। ज्ञान की जो बातें हैं, हम जब स्कूल में पढ़ते थे, बिग बैंग थ्योरी पढ़ाई जाती थी, हमें बताया जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हमारा ज्ञान हमेशा से कहता आया सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 गुण होते, इनसे सृष्टि का सृजन होता है, सृष्टि बनती है। साइंस कहता है कि धरती जो है वो स्पेस पर टिकी है, स्पेस मतलब खाली। ज्ञान कहता है धरती शेष पर टिकी है, शेषनाग, शेष मतलब खाली। सो अगर आप डीपली जाएंगे तो आप देखेंगे कि दोनों की बातों में कोई फर्क नहीं है। हम कहते दुनिया भगवान चलाती है, साइंस कहती है कोई एक गॉड है। हम कहते उसका नाम है ब्रह्मा, विष्णु, महेश। साइंस गॉड, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। जनरेटर कौन है? विष्णु। जनरेटर कौन है? ब्रह्मा। ऑपरेटर है विष्णु और डिस्ट्रॉयर है महादेव। तो अगर हम इन चीज़ों को जानते हैं तो हमें समझ आता है कि इनमें तो कोई फ़र्क ही नहीं है, सेम ही बात है। बट ईगो सिस्टम आ जाता है कि नहीं, हम ज्ञान की नहीं मान सकते, हम स्क्रिप्चर्स की नहीं मान सकते। बट ऐसा नहीं है।
जब हम उन चीज़ों से अपनी पुरानी टाइमिंग, जो हमारे एंसेस्टर्स रहे हैं, हमारी जो रिलीजन की जो बुक्स रही हैं, उनको अगर आप पढ़ेंगे तो इतना सब कुछ आपको आज जो हो रहा है उन्होंने हज़ारों साल पहले लिख दिया। और एक बात मैं हमेशा कहती हूँ, कभी भी ना चैलेंज नहीं करना चाहिए, इवन ना साइंस को करना चाहिए ना ज्ञान को, यानी विज्ञान के प्रति भी हमें चैलेंज नहीं करना चाहिए। एक दूसरे के साथ मिल करके चलना चाहिए, और वो है भी एक दूसरे के साथ। नॉलेज को जो स्प्रेड करेगा वो साइंस करेगा, क्योंकि आज साइंस है तो हमारे पास कैमरा है, माइक है, सोशल मीडिया है, वहाँ जा रहा है ज्ञान हमारा साइंस के थ्रू, और साइंस को जो ज्ञान मिल रहा है वो अध्यात्म से मिल रहा है। तो ये एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए होने चाहिए, ना कि एक दूसरे के अगेंस्ट में। अध्यात्म के जो लोग हैं उनको साइंस की वैल्यू करनी चाहिए, कभी भी उस पर क्वेश्चन नहीं, और साइंस को भी ये समझना चाहिए कि धर्म जो है वो सबका रूट है, वो जड़ है। वहाँ जो बातें कही गई हैं हम उसी को फॉलो करते आ रहे हैं और उसी से हम आगे बढ़े। एक बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे, वो है स्ट्रेस। जो हमारा पर्सनल ग्रोथ है, जो हम कुछ भी करना चाहते हो, अगर हमारा स्पिरिचुअल जर्नी है या हम बस खुश रहना चाहते हैं, तो स्ट्रेस कम करना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन जब भी किसी से भी पूछो वो स्ट्रेस में रहते हैं। काम का स्ट्रेस है, घर का स्ट्रेस है, फैमिली का स्ट्रेस है, फ्रेंडशिप का स्ट्रेस है, स्ट्रेस ही स्ट्रेस है। लोग स्ट्रेस कैसे कम कर सकते हैं और क्या लिखा है जो हम अप्लाई कर सकते हैं हमारे लाइफ में? देखो, सबसे पहले तो स्ट्रेस है क्या वो समझना पड़ेगा। हम डायरेक्टली जाते हैं निवारण पर उसका कारण नहीं खोजते, मतलब सल्यूशन सीधा चाहिए बट उसका रूट कॉज नहीं जानते। पहली चीज़, स्ट्रेस कोई प्रोडक्ट नहीं है या किसी ने दे दिया हो, ऐसा नहीं है। मतलब अगर प्रोडक्ट होता तो उसको गिफ्ट रैप करके दिया जाता किसी को। मतलब स्ट्रेस आई थिंक एक बैगेज है जो हम खुद ही कैरी करते हैं। हम कह जरूर सकते हैं कि उसकी वजह से मैं स्ट्रेस में हूँ, वो रीज़न वो है, बट डीप डाउन जब आप चेक करते हैं तो आप खुद ही कहीं ना कहीं उसका रीजंस होते। और हम रीज़न इसलिए होते हैं, मुझे लगता है स्ट्रेस का एक सबसे बड़ा जो कारण है वो है हमारी डिज़ायर्स। हम कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है। या तो हम कुछ किसी से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, वो भी हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन हमारी है, उस पे सामने वाले का कोई जोर नहीं है। मैंने कहा, मुझे लगा कि ये मेरे साथ आएगा तो ऐसा बिहेव करेगा, उसने नहीं किया तो मैं अपने आप को दुखी महसूस करती हूँ, स्ट्रेस मुझे आ जाता है। तो इट मीन्स कि वो जो हमारी खुद की डिज़ायर्स होती हैं, खुद की इच्छाएं होती है, जैसे मुझे मैं 2 BHK में रहता हूँ, बट अब मेरी डिज़ायर क्या है, मुझे 4 BHK चाहिए। अब वो जब नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं तो मन में एक रुकावट पैदा होगी। और ये बात आज से 5000 साल पहले कृष्ण ने गीता में बताई थी, स्ट्रेस का रीज़न। वाओ। भगवद गीता में 2 श्लोक है जो डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये जो भी सम काइंड ऑफ सेम जो वर्ड्स हैं, इनका कारण है। कृष्ण कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते, संगात् संजायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। मतलब ध्यायतो विषयान पुंसः, जब आप ऐसे कैटेगरी के लोगों का संग करते हो जिनकी खुद की बहुत सारी डिजायर्स हैं। मान ले मेरा फ्रेंड है, वो कहता मुझे आईफोन चाहिए, तो मैं उसके साथ रहने लगी। उसके साथ रहते रहते मुझे भी क्या होगा, इसके पास आईफोन, अब मुझे भी चाहिए, बट मेरे पास पैसा नहीं है इतना। तो क्या हुआ, डिजायर आई। डिजायर कहाँ से पैदा हुई? कृष्ण कहते संग से, कंपनी, आपकी जो कंपनी है उस कंपनी से आपके भीतर डिजायर हुई। डिजायर में जब कोई ब्रेक आया, कोई बाधा आई, तो फिर क्या हुआ, तो आपको क्रोध, गुस्सा आएगा, एंगर आएगा। क्रोधात भवति सम्मोहात, सम्मोहात स्मृति विभ्रम। क्रोध क्या करता है, एंगर क्या करता है, मेमोरी लॉस, धीरे धीरे मेमोरी पर इम्पैक्ट करता है। फिर बुद्धि नाशात प्रणश्यति, फिर धीरे धीरे बुद्धि खत्म होती जाती है। वो आदमी अपने स्टेज, अपने स्टैंडर्ड से नीचे गिर जाता है, और उसी को आज की भाषा में बड़े लेवल पे जाके डिप्रेशन घोषित कर दिया जाता है कि ये आदमी डिप्रेस्ड है। तो यानी कि इन सारी जो प्रॉब्लम है, इसका जो मुझे लगता है जड़ है, वो है हमारी अपनी कामनाएं, हमारी अपनी डिज़ायर्स। अगर आप उन डिज़ायर्स को कम कर लोगे
तो आप ऑटोमेटिकली थोड़े से स्ट्रेस से रिलीफ महसूस करोगे। आपको इस चीज़ को समझने में थोड़ा समय लग जाता है, लग सकता है, बट जिस दिन आप ये समझ गए, एक बहुत ही छोटा, वो बहुत प्रसिद्ध फेमस भजन है कि जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। मतलब ये जीवन का सबसे बड़ा जीवन में शांति देने वाला शब्द है कि जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। मेरी डिज़ायर पूरी हो गई तो भी उसकी मर्जी, और अगर नहीं हुई तो उसकी इच्छा। मतलब मुझे पता है कि इसमें भी कहीं ना कहीं मेरा कुछ ना कुछ अच्छा छुपा होगा। ये फील आते ही आप थोड़ा सा, आपका जो बर्डन है कंधे पर वो कम हो जाता है। आप स्ट्रेस को थोड़ा सा कम महसूस करते हैं क्योंकि अब आपकी इच्छाओं को आपने थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया। आई नो इच्छा मारी नहीं जा सकती। इस संसार में जो पैदा हुआ है अपने आप आएगा ही। और बहुत सारे लोग हमें ये भी कहते हुए सुनते हैं कि कभी भी आगे बढ़ने की सोचो, जितना आपके पास है उसका डबल पाने की सोचो, आगे बढ़ो। बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको ये कहते हुए नजर आएंगे, और अच्छी बात है, लेकिन ये चीज़ बताना भूल जाते कि अगर नहीं मिला तो भी अपने आप को आपको बैलेंस में रखना पड़ेगा। अदरवाइज आप 24 घंटे अपने आप को स्ट्रेसफुल महसूस करोगे। तो एक चीज़ हमें ये समझनी होगी कि लाइफ जो है, जीवन जो है, यहाँ ज़रूरतें पूरी करना ज़िंदगी नहीं होती, कुछ अधूरी ख्वाहिशों के साथ जीना भी ज़िंदगी होता है। सब कुछ मिल जाना ही ज़िंदगी नहीं है। कुछ चीज़ें छूटेंगी तो उनको पाने के लिए आदमी मेहनत करेगा, आगे बढ़ेगा, कोशिश करेगा। तो ऐसा करने से और ऐसा सोचने से जब हम थोड़ा सा अपनी डिज़ायर्स पे कंट्रोल कर लेते हैं तो आप स्ट्रेस से रिलीव हो सकते। अदरवाइज तो आज का जो टाइम है, अगर देखोगे तो यहाँ चारों ओर इतनी सारी चीज़ें हैं, और आप अगर सब कुछ ही पान लेना चाहते हो तो एट दी एंड आप अपने आप को हमेशा स्ट्रेस में ही पाओगे। कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। जीवन जो है, लाइफ जो है, वो बहुत लाइट है, बट उसको हम अपनी डिज़ायर्स से हैवी बना देते हैं। उसको इतना हैवी बना देते हैं कि फिर हमारे खुद के कंधे थक जाते हैं उस बर्डन को ले जाते। तो थोड़ा लूज छोड़ दो। मतलब मिल गया तो उसकी मर्जी। एक किसी ने बहुत सुंदर बात कही, इंसान की फितरत क्या है, ह्यूमन नेचर क्या है, कि ना मिले तो सब्र नहीं करता और मिल जाए तो कदर नहीं करता। ये ह्यूमन नेचर है। जो मिल गया उसके लिए वो 0, और जो नहीं मिला वो 0 उसके लिए 1000 और उससे भी ज़्यादा, कि ये क्यों नहीं है, भले वो एक छोटा सा कोई सुई क्यों ना हो, बट उसको वही चाहिए जो नहीं है। और ये स्ट्रेस का सबसे बड़ा रीज़न है। तो थोड़ा डिज़ायर्स कम। एंड सेकेंड थिंग, जैसे कहते हैं ना कि ट्रीटमेंट करोगे बट उसके साथ थोड़ा प्रिकॉशन भी ज़रूरी होता है, परहेज़ ज़रूरी होता है। तो परहेज़ ये है कि आप डिज़ायर्स को कम करो और उसके साथ साथ आप थोड़ा सा हेल्प लो भक्ति का। अगर आपका मेडिटेशन में इंटरेस्ट है, आप मेडिटेशन से थोड़े स्ट्रेस को कम कर सकते हो। आपका चैंटिंग में इंटरेस्ट है, आप चैंट करिए। आपका संगीत, म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो आप कोई भी स्पिरिचुअल जो म्यूज़िक है उससे अपने आप को थोड़ा सा हेल्प कर सकते हो स्ट्रेस को कम करने के लिए।